Hello, my dear students. Today we will discuss class 9, chapter 2, Introduction to Linear Polynomial. Introduction to Linear Polynomial. This is new as per new syllabus, new NCERT. We will solve all exercise of these chapters. So, first we will solve exercise 2.1. One by one we will solve all exercise. Now we will discuss first exercise. Before we will discuss, I will give you brief introduction of this chapter. The introduction of this chapter is polynomial. Degree is 0. What is linear polynomial? एक ऐसा polynomial जिसका डिग्री 1, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसमें भी a 0 नहीं हो सकता, इसमें भी a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर बन जाएगा, इसमें a 0 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट बन जाएगा। इसका डिग्री क्या होगा? आपका 2 होगा। नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका डिग्री क्या होगा? आपका 3 होगा। ax स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसका भी डिग्री क्या होगा? आपका 3 होगा, ठीक है। जो आपके कोफिशिएंट होते हैं, अगर मैं कहूं आपका इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, जो आपके जिस भी नंबर का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसके प्रोडक्ट में जो आ रहा है, x का कोफिशिएंट a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b ओवर हियर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट ओवर हियर c। दिस इज कोफिशिएंट। एक ऐसा नंबर जिसके साथ वेरिएबल ना आए, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही आइडेंटिफाई करना है, क्या कोफिशिएंट है, क्या कांस्टेंट है और क्या डिग्री है। देखो, we will look into first exercise. That is very simple. In exercise 2.1 we will discuss find the degree of the given polynomial. Degree आपको आइडिया हुआ, degree is the highest power of variable in a equation. So इसका डिग्री क्या होगा? आपका degree of this equation is 2. Highest power of variable is 2 and degree of this equation is, over here variable is x, over here variable is y. इसमें आपका वेरिएबल क्या है? x है, इसमें वेरिएबल y है। इसमें डिग्री क्या होगा? आपका 3। ये कैसा है? इसमें कुछ है आपका वेरिएबल? नहीं है। वेरिएबल की पावर क्या होगी? इसमें 0, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 0। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कांस्टेंट पोलिनोमियल आपका उसमें डिग्री 0 होता है। ये कैसा पोलिनोमियल है? एक लीनियर पोलिनोमियल है। इसका डिग्री क्या होगा? आपका 1 होगा। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, डिग्री। अब आपको कुछ अपनी तरफ से पोलिनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है। 2x प्लस 3, डिग्री क्या है? इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। ऐसे करके आप इसमें आप 2, 3 को चेंज करे जाओ, नंबर चेंज किया जाओ, इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं इसमें, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, दिस इज क्वाड्रेटिक। एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज क्यूबिक। डिग्री 3 वाला क्या होगा? क्यूबिक। इसकी डिग्री आप ले लो 3x3 5x स्क्वायर 6x प्लस 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। आप इसमें अपनी तरफ से कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। कंडीशन सिर्फ ये रहेगी कि इसकी फर्स्ट टर्म 0, ये टर्म 0 नहीं हो सकती, मींस ये x 0 नहीं हो सकता, ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता। इसकी जगह नंबर चेंज हो सकता है। इसमें ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता, इसकी जगह नंबर चेंज हो सकता है। इसमें ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता, इसकी जगह ये नंबर चेंज हो सकता है। बाकी रिमेनिंग टर्म हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक इक्वेशन है px इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या इसकी डिग्री 3 है या नहीं है? ये भी सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे करके आप मल्टीपल एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया आपसे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पोलिनोमियल। क्लियर है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसमें एक्स स्क्वायर के आगे जो मल्टीप्लाई हो रहा है क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 होगा। और ये साइन के साथ आता है, प्लस साइन होता है तो हम उसे मेंशन नहीं करते। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? -3 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है? वेरी सिंपल। इसमें पूछा है आपसे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। इस पोलिनोमियल में जेड का कोफिशिएंट क्या है? इसमें जेड दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा आपको जेड, ठीक है बेटा। अगर कोई टर्म नहीं होती तो हम उसे कैसे लिखते हैं? अगर आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करोगे तो ये आएगा 5z स्क्वायर प्लस 0z माइनस 11, ठीक है। 0 इंटू जेड रहा होगा तभी तो ये आपका जेड क्या हुआ होगा?
जेड, जब भी तो जेड जीरो, ये वाला टर्म खत्म हुआ होगा वहां पे, ठीक है, जेड का कोफिशिएंट जीरो होगा। ठीक है, आपको क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन गिविंग पॉलिनोमियल, तो कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो होगा, जीरो इंटू जेड जीरो हो जाएगा, वो यहाँ मेंशन करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें कांस्टेंट बताना, एक ऐसी टर्म जिसके साथ वेरिएबल ना हो, वेरिएबल इसके साथ है क्या आपका, दिस इज द कांस्टेंट टर्म फॉर दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा? तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज 2.1 में आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिया होगा, ठीक है, उसका वैल्यू पूछेगा आपसे। वैल्यू कैसे पूछेगा, देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, दिस इज द पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। आपको वैल्यू बताना है जीरो पे। अगर आप x का वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 5 इंटू जीरो माइनस 3, आंसर क्या आएगा आपका -3। अगर आप x का वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 इंटू -1। जब भी कोई टर्म माइनस में पुट करना होता है उसे ब्रैकेट के साथ पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 -3, दैट आंसर इज -8। अगर आपको 2 पुट करना है x के प्लेस पे तो इस इक्वेशन में 2 पुट करो, 5 इंटू 2 -3, 5 2 जा 10, 10 -3 7, दिस इज द आंसर। ठीक है, यू कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इजीली। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल s है, इफ s इक्वल टू 0, s इक्वल टू -3, s इक्वल टू 4। ठीक है, निकालते हैं। पॉलिनोमियल क्या आपका, पी एस इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। अब s का वैल्यू आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करो इसमें जीरो, जैसे ही आप जीरो पुट करोगे ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, आंसर क्या आ गया 6। फिर आपने s का वैल्यू पुट करना है -3, पुट करो 7 इंटू -3 का स्क्वायर, 4 इंटू -3 प्लस 6, इसे सोल्व करोगे ये हो जाएगा 3 -3 का स्क्वायर 9, 9 7 जा 63, 4 3 जा 12, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 6, ये कितना हो जाएगा आपका 81, 81 ही होगा। 6 और 2 8, 8 और 3 11, 6 और 7, यस दिस इज द 81। नाउ इफ वी पुट s इक्वल टू 4 तब क्या होगा, अगर आप s इक्वल टू 4 पुट करते हो तो आपका 7 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 4 प्लस 6, इसे सोल्व करो 16 7 जा 112, 4 4 जा 16 प्लस 6, इन दोनों टर्म को सोल्व करोगे तो -10, मीन्स आंसर आएगा आपका 102। सो यू कैन सोल्व इजीली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। दिस इज द क्वेश्चन, Salil mother is 3 times Salil present age. After 5 years, their age will add up to 70 years. Find their present age. In this type of question, सबसे पहले उनकी करंट एज मान लो। ठीक है, आपको करंट एज अज्यूम करना होता है, करंट एज लेट करना होता है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील इज एक्स ईयर। ठीक है, सो मदर एज क्या होगी, सो प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या हो जाएगा आपका 3x, क्योंकि आपका सलील का एज और मदर के एज का 3 टाइम्स का डिफरेंस है। ठीक है, सलील का अगर आप x मान रहे हो तो मदर का क्या हो जाएगा 3x आफ्टर 5 ईयर। ये क्या था, कंडीशन क्या थी प्रेजेंट में। ठीक है, अब कंडीशन क्या है आपकी, आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर के बाद सलील का एज क्या होगा, जो करंट एज है उसमें 5 ईयर ऐड हो जाएगा। क्लियर है, मदर का एज क्या होगा, व्हाट इज द एज ऑफ मदर, द मदर एज इज 3x प्लस 5 ईयर। ठीक है, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब आपको बोला है देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर।
5 साल के बाद उनकी एज को ऐड करते हो तो 70 ईयर आता है। मीन्स आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, x + 5 3x + 5 = 70। If you solve this question, you will get the answer of x and you will get the value of Salil age and mother age. Solve this, 4x = 5 and 5 10, उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट हैंड साइड में ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो। सो x = 15 मीन्स आपका 15 ईयर का सलील है प्रेजेंट एज में, और मदर की एज 60 ईयर है, 45 ईयर है। ठीक है, तो टोटल सम करोगे तो कितना आ रहा है आपका 60, बट 5 ईयर के बाद दोनों में 5 5 ऐड करोगे तो ये 70 आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। जब भी आपको रेशियो गिवन हो, ठीक है, तो उस रेशियो को x के साथ लेके लेट नंबर्स आर 2x एंड 5x, सबसे बेस्ट रहता है ये सॉल्यूशन। ठीक है, आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो यही आएगा। ठीक है, नंबर्स आपने ये मान लिए, जैसे ही आपने नंबर माने आपने लेट किया नंबर को, आपको क्वेश्चन में क्या क्या, डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। ठीक है, ये नंबर बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ऑब्वियसली हमें दिख रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका, ये कंडीशन आपको गिवन है। जैसे ही गिवन है आपने सोल्व किया तो x का वैल्यू कितना आ गया, द वैल्यू ऑफ x इज 21। जैसे ही आप वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, फर्स्ट नंबर क्या जाएगा 42 एंड सेकेंड नंबर इज 21, 5 जा 105। ये फर्स्ट नंबर है आपका, ये आपका सेकेंड नंबर है। यू कैन इजीली फाइंड दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ruby has 3 times as many as 2 rupees coin as she has 5 rupees coin. If she has a total 88 rupees, how many coin does she have of each type? उसके पास 88 रुपीज हैं, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है, 88 रुपीज है। तो उसके पास 2 रुपीज के कोइन है और 5 रुपीज के कोइन है। उसने एक कंडीशन भी दी है कि 2 रुपीज और 5 रुपीज के कोइन में कुछ आपका रेशियो दिया हुआ है, कुछ आपका रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है, Ruby has 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coin। जितने आप उसके पास 5 रुपीज कोइन है उससे 3 गुना 2 रुपीज के कोइन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, लेट 5 रुपीज कोइन्स आर x। आपने 5 रुपीज के कोइन को x लिया, तो 2 रुपीज कोइन कितने होंगे, 2 रुपीज कोइन्स आर 3x, क्योंकि आपके पास 5 रुपीज के कोइन का 3 गुना है 2 रुपीज के कोइन। क्लियर है। अब आप ये बताओ 5 रुपीज के x कोइन है, ठीक है, तो 5 रुपीज में कितने रुपए उसके पास हुए, टोटल मनी कितना हुआ इसमें, टोटल मनी ऑफ 5 रुपीज कितना हो जाएगा 5x, और टोटल मनी ऑफ 2 रुपीज कितने रुपए हैं आपके पास 3x, और ये हर रुपए की कीमत कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, अब इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है आपको 5x प्लस 6x, ये टोटल मनी है आपके पास। टोटल मनी कितना है आपके पास 88। क्लियर है, 11x इक्वल टू 88, x इक्वल टू 8। सो उसके पास 5 रुपीज के कोइन कितने हैं, 8 कोइन्स हैं 5 रुपीज के, और 2 रुपीज के कोइन कितने हैं उसके पास 24 कोइन्स हैं 2 रुपीज के। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यू कैन इजीली सोल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, आपको सबसे पहले उसका रिलेशन ढूंढ लेना है आपस में, उसके बाद उन रुपीज को, ये 5 रुपीज का कोइन है x, ठीक है, x मीन्स है आपके पास 5, अगर आपके पास लेट मान लिया आपके पास 10 कोइन्स हैं 5 रुपीज के, तो आपके पास रुपए कितने हुए, एक कोइन जो है 5 रुपए का है, तो 10 कोइन का रुपए कितने होंगे 50 रुपीज, उसे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 2 रुपए के कोइन, अगर आपके पास 24 कोइन है तो उनसे रुपए कितने बनेंगे 48। 8 रुपीज के अगर आपके पास कोइन है, मींस आपके पास 5 रुपीज के कोइन है 8, तो रुपीज कितने बनेंगे 40। ठीक है, यू कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस वे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये कैसे सोल्व होगा,
ए फार्मर कट ए 300 feet fence into two pieces of different size. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the two piece? ये बहुत सिंपल है बेटा। फेंस टू पीस में कट कर रहा है, एक बंडल है आपका, एक फार्मर कट 300 feet फेंस, ये कोई फेंस है आपका, ऐसे करके आपका ये है आपका, इसका लेंथ है आपका 300 feet। ठीक है, आप इसे बॉक्स मान लो, कुछ भी मान लो, एक पाइप मान लो, बॉक्स मान लो, ठीक है, 300 का फीट का है ये। जैसे उसको कट किया उसने, एक पार्ट एक्स है और एक पार्ट दूसरा कितना है 4x है। उसने बोला है देखो लोंगर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। अगर ये x है तो ये 4x है। ठीक है, x प्लस 4x कितना हो गया आपका 300। तो 5x कितना आ गया आपके पास, x इक्वल टू 60। छोटे वाले पीस की लेंथ कितनी होगी 60 फीट और इसकी कितनी होगी 240 फीट। आप x का वैल्यू जैसे ही पुट करोगे वैल्यू मिल गई आपको। हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस, ठीक है, पीसेस की लेंथ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। द पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ L है, ब्रेथ B है, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा आपका 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ। पेरीमीटर होता है आपकी सारी बाउंड्री की लेंथ का सम, किसी भी फिगर की सारी डायमेंशन का सम, आउटर बाउंड्री का, दैट इज पेरीमीटर। अब उसने एक रिलेशन दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ। हमने क्या किया, लेट विड्थ इज x, ठीक है, x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में डायमेंशन है तो सेंटीमीटर मान ले, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेंटीमीटर हो गया कितने x सेंटीमीटर है आपका, ये क्या है आपका विड्थ है। फिर लेंथ क्या है, लेंथ कितना होगा, लेंथ के लिए उसने रिलेशन बोला है द रेक्टेंगल इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ। विड्थ का दोगुना करना है और विड्थ का दोगुना करने के बाद भी क्या है उसका 3 मोर है, ठीक है, 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ। इज दैट क्लियर। अब नाउ यू कैन ऐड, पुट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ओवर हियर वेयर पेरीमीटर इज गिवन 24 सेंटीमीटर। आप पेरीमीटर का वैल्यू 24 पुट कीजिए इसमें, 2x प्लस 3, इसे सोल्व कीजिए, 22 से कट किए करोगे तो आपका 12 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 3x प्लस 3, 3 इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3x। सो वैल्यू ऑफ x इज 3। वैल्यू जैसे ही आपका विड्थ कितना आ गया आपका 3, और इसमें आप 3 का वैल्यू 3 2 जा 6 प्लस 3 9, और वैसे भी आप अगर आप इस वैल्यू को 9 प्लस 3 12 2 जा 24, द कंडीशन विल बी सेटिस्फाई। आप रीचेक भी कर सकते हो आंसर्स। क्लियर है बेटा, ये आपका एक्सरसाइज 2.2 हमने सोल्व किया, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.3 लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न आपको इसमें थोड़े से चेक करने होंगे। लीनियर पैटर्न कैसे चेक करोगे आप, वो थोड़ा देखते हैं। ए स्टूडेंट हैज 500 in her saving bank, she get 150 every month as a pocket money, ठीक है। A student has 500 rupees in her saving bank account and she get 150 every month as a pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onward? Find a linear expression to represent the amount she will have in n month, ठीक है। एक तरफ मंथ ले लो, ठीक है, एक तरफ आप ले लो सेविंग मनी, सेविंग ले लो, सेविंग बैंक मनी, सेविंग मनी, ठीक है। मंथ के स्टार्ट में इफ सी गेट 150 एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी, ठीक है। अगर मंथ आपका 0 है तो उसके पास रुपीस कितने हैं
500। क्लियर है? 500 रुपीज है इनिशियल स्टेज पे। अगर आपका 1 मंथ के बाद उसके पास कितने रुपीज हो जाएंगे? सी गेट 150 एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी। ठीक है, एक मंथ के बाद हो जाएगा उसके पास 500 प्लस 150 मीन्स 650। ठीक है, सेकेंड मंथ के बाद कितना हो जाएगा उसके पास? 500 इंटू 2 टाइम्स 150 हो जाएगा, मीन्स आपका कितना हो जाएगा ये? दिस इज 800। ठीक है, थर्ड मंथ के बाद कितना हो जाएगा आपका उसके पास? 500 3 इंटू 150 950 हो जाएगा आपका। ये 950 रुपीज है। Every month from the second month onward, find a linear expression to represent the amount she will have in nth month। अब सिमिलरली अगर आप n मंथ के लिए देखोगे तो अमाउंट कितना होगा उसके पास? 500 टोटल अमाउंट, 500 n इंटू 150। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 500 प्लस 150 इंटू n। दिस इज द टोटल अमाउंट आफ्टर n मंथ। ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, इसे आप लीनियर एक्सप्रेशन को p और टर्म किसमें n में लिख सकते हो, pn इक्वल टू दिस वन। You have to solve this type of question in this way. Now we will move on next question. Next question है, a rally start with 120 members each hour, 9 members drop out of the group. How many members will remain after 1 2 3 hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of the nth hour. nth hour के बाद कितने मेंबर्स होंगे ये आपको जज करना है। ठीक है, आवर लिख लो एक बार और एक बार लिख दो आप मेंबर्स। ठीक है, आप इसको फील करोगे। आवर्स आपका, अगर आपका 0 आवर इनिशियल स्टेज पे कितने मेंबर है आपके पास? 120 मेंबर है। ठीक है, 1 आवर के बाद 9 मेंबर रिड्यूस हो जाएंगे, 120 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा आपका? 111। ठीक है, सेकेंड आवर के बाद 129 इंटू 2 कितने मेंबर रिड्यूस हो जाएंगे? 18 मेंबर रिड्यूस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? 102। थर्ड आवर के बाद कितने होंगे? 120 माइनस 9 इंटू 3। क्लियर है? 27 आप सब्ट्रैक्ट करोगे 120 से तो कितना आएगा वो आपका? 27 93 आ जाएगा। ठीक है, आपको 1 2 3 आवर के बाद बताना था। फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर। डॉट 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 nth आवर के बाद कितने मेंबर होंगे? 120 माइनस 9n। ठीक है, ये आपका पोलिनोमियल बन के आ जाएगा n में। दिस इज द लीनियर एक्सप्रेशन फॉर nth आवर। ठीक है, ये आपके यहाँ से मेंबर निकल के आ जाएंगे पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ n, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है? n है। समटाइम हम वेरिएबल t लेंगे, समटाइम n लेंगे, समटाइम x लेंगे, समटाइम्स y लेंगे। नाउ वी विल सोल्व, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव ऑन दिस क्वेश्चन। सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना है? 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा आपने पढ़ा हुआ है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया हमने ऐसे लिख दिया। अब लेंथ कितना दिया हुआ है उसने? 13 सेंटीमीटर। 13 इंटू इरेज, दोबारा ही लिख देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा बेटा? ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। दिस इज द एरिया। लेंथ दिया हुआ आपको 13 और ब्रेथ आपको देखना है, ये आपका एरिया का फॉर्मूला आ गया।
ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन आ गया 13 इंटू बी। बी चेंज होगा आपका, बट आपका लेंथ कितना है आपका फिक्स है, उसने लेंथ दे दिया। अब बी बार बार चेंज हो रहा है, अगर आपको एरिया बताना है, अगर बी आपका एट बी इक्वल टू 12 है, तब एरिया कितना होगा 13 इंटू 12, कितना आएगा 12 3 जा 156 आएगा, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपका ब्रेथ है आपका 10, तो एरिया हो जाएगा आपका 13 इंटू 10 मीन्स 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अगर आपका ब्रेथ है आपका 8 सेंटीमीटर, देन एरिया इज 13 इंटू 8 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दिस इज द लीनियर पैटर्न, हमने ये पहले ही क्रैक कर लिया था। दिस इज द लीनियर पैटर्न फॉर एरिया, लेंथ आपका फिक्स है, ब्रेथ ऑलवेज चेंज हो रहा है। सो लीनियर पैटर्न, अगर आप लीनियर पैटर्न पोलिनोमियल लिखना चाह रहे हो तो पोलिनोमियल बी के फॉर्म में होगा 13b। ठीक है, दिस इज द पोलिनोमियल लीनियर पैटर्न, बी इसमें वेरिएबल है। नाउ वी विल सोल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम इफ द हाइट इज, आपको वॉल्यूम निकालना है आपका, अगर हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखो इसमें क्या आएगा, रेक्टेंगल का, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। आपका कोई बॉक्स है, ये आपका बॉक्स है, इसका लेंथ कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है आपका इसका 11 सेंटीमीटर। अब हाइट आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ है 7, ब्रेथ 11, हाइट h। ठीक है, 77 h। दिस इज द लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न वॉल्यूम में, वॉल्यूम में लीनियर पैटर्न VH हो जाएगा ये। दिस इज द VH लीनियर पैटर्न, तो आपको ये मिल गया आपका। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट, अगर h का वैल्यू कितना है आपका, h का वैल्यू 5 है, तो 77 इंटू 5 वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर h का वैल्यू आपका कितना है 9, तो v इक्वल टू 77 इंटू 9। अगर h का वैल्यू आपका कितना है 13, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 77 इंटू 13। ये सारे आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कैसे होगा, 5 7 जा 35, हाथ से लगे, कैरी गया 3, 5 7 जा 35, 3 ये आ जाएगा 385। सारी डायमेंशन कितने हैं, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 7 जा 63, कैरी गया 6, 9 7 जा 63, 63 और 9 6 69 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 13 से करोगे, 13 7 जा 91, कैरी गया 9, 13 7 जा 91, कैरी गया 9 को ऐड करोगे तो 100 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता आपकी 500 पेजेस की बुक को रीड कर रही है। शी रीड 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एवरी डे की बात हो रही है, एक तरफ लिख दो डेज और एक तरफ लिख दो टोटल पेज, टोटल बुक पेज। ठीक है, जब उसने डे 0 पे स्टार्ट किया था तब बुक में कितने पेज थे, 500 पेज थे। ठीक है, फर्स्ट डे के बाद सी पेज एवरी डे है, तो फर्स्ट डे के बाद वो कितने पेज बचेंगे उसके पास, 500 माइनस 20 इंटू 1, कितने पेज रिमेनिंग होंगे, तो 480 हो जाएंगे आपके।
ठीक है, हाउ मेनी पेज विल बी सी। अब ऐसे करके सेकेंड डे के बाद 500 माइनस 20 इंटू 2। सिमिलरली आपका 15 डेज के बाद क्या होगा, 500 माइनस 20 इंटू 15। सोल्व करो कितना आएगा, 500, 15 टू जा 300 मीन्स 15 डे के पास उसके पास 200 पेज रिमेनिंग होंगे जो उसे पढ़ने बाकी होंगे। हाउ मेनी पेज विल लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। सिमिलरली अगर आप एंड डे के दिए जाओगे तो 500 माइनस 20 एन, दिस इज द लीनियर पैटर्न। टोटल पेज लिख दो पी पेज, और दिस इज द लीनियर पैटर्न फॉर दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसे करके आप लीनियर पैटर्न बना सकते हो इसका। के लिए बाय बाय, वी हैव सोल्व ऑल 3 एक्सरसाइज। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सोल्व एक्सरसाइज 2.4, 2.5 एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।